मेरा नाम मीना राजेंद्र नंदवाड़कर, श्रीमती हिगोश्रॉफ हाई स्कूल की अध्यापिका। विषय हिंदी, कक्षा 7वीं, पृथ्वी से अग्नि तक। यह पाठ आज हम पढ़ेंगे। पाठ के लेखक हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। पाठ परिचय। इस संस्मरण में भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने अग्नि प्रक्षेपण के लिए बताया है। लेखक ने प्रक्षेपण से पहले वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अथक परिश्रम और बीच बीच में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन किया है। अग्नि मिसाइल के प्रक्षेपण में सैकड़ों वैज्ञानिकों ने अनेक संगठनों को नेटवर्क बनाकर लंबे समय तक एक टीम की तरह काम किया था। लेखक का परिचय। जन्म 15 अक्टूबर 1931, रामेश्वरम, तमिलनाडु। मृत्यु 27 जुलाई 2015। रचनाएं अग्नि की उड़ान, छुआ आसमान आदि। परिचय। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी ने राष्ट्रपति पद को विभूषित किया। अनमोल योगदान के लिए आपको भारत रत्न सम्मान प्राप्त हुआ है। प्रस्तुत आत्मकथा अंश में लेखक ने अग्नि के प्रक्षेपण में आने वाली कठिनाइयों, वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम को बताया है। बालासोर में अंतरिम परीक्षण का काम पूरा होने में अब भी कम से कम 1 साल की देर थी। हमने पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए श्री हरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र में विशेष सुविधाएं स्थापित की। इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। आप सभी को मालूम है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एक मिसाइल मैन थे और उन्होंने यह जो पाठ लिखा हुआ है, यह पाठ आत्मकथा होने के कारण आत्मकथा का अंश यहाँ आपको बताया गया है। बालासोर में अंतरिम यानी मध्यवर्ती परीक्षण का काम पूरा होने में अब 1 साल की देर थी। पृथ्वी के प्रक्षेपण के लिए उन्होंने आंध्र प्रदेश में जो स्थित हरिकोटा है वह चुना और इनमें से एक लॉन्च पैड, ब्लॉक हाउस, नियंत्रण उपकरण तथा चलित दूरमिति केंद्र शामिल थे। यह सभी मिसाइल को लॉन्च करने के उपकरण हैं। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह देश के रॉकेट विज्ञान के इतिहास में एक युगांतरकारी घटना थी। निर्देशित मिसाइलों के क्षेत्र में एक आत्मनिर्भर देश के रूप में उद्भव ने संसार के सभी विकसित देशों को विचलित कर दिया। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को चुनिंदा राष्ट्रों के समूह में पहुंचा दिया था। पृथ्वी उपग्रह को 25 फरवरी 1988 को सुबह 11:23 पर छोड़ा गया। यह जो घटना थी, यह देश के रॉकेट विज्ञान के लिए एक युग प्रवर्तक यानी युग को बदलने वाली घटना थी। मिसाइलों के क्षेत्र में एक स्वावलंबी देश के स्वरूप में यह सभी बातें हो रही थी। सामर्थ्यशील नागरिक अंतरिक्ष उद्योग और व्यवहार के जो मिसाइल आधारित सुरक्षा प्रणालियों ने भारत को एक चुना हुआ राष्ट्र के समूह में पहुंचा दिया था। लेकिन क्या एक पृथ्वी पर्याप्त होगा? क्या 4-5 मिसाइल प्रणालियों का स्वदेशी विकास हमें पर्याप्त रूप से ताकतवर बना पाएगा? उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था।
देश के भीतर उपलब्ध समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों में अनेक संगठनों का नेटवर्क बनाया गया था। कलाम जी कहते हैं कि पृथ्वी एक पर्याप्त होगा, बस हमें यहाँ रुक जाना चाहिए। खुद को एक सवाल पूछ रहे हैं। उसी समय अग्नि को एक टेक्नोलॉजी प्रदर्शन परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा था। देश के भीतर जो प्राप्त समस्त संसाधनों को दांव पर लगाकर यही एक उत्तर था। अग्नि टीम में 500 से अधिक वैज्ञानिक थे और इन विशाल प्रक्षेपणों के अनेक संगठन का नेटवर्क बनाया जा रहा था। यहाँ दांव पर लगाना यानी कुछ पाने के लिए बदले में कुछ लगाना, यह अर्थ है। अग्नि का प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया। यह एक अभूतपूर्व अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी की सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो गई थी। अग्नि यह प्रक्षेपण 20 अप्रैल 1989 को निर्धारित किया गया यानी निश्चित किया गया। यह एक अनोखा अभ्यास होने जा रहा था। अंतरिक्ष प्रक्षेपण यान के विपरीत मिसाइल प्रक्षेपण में व्यापक के स्तर पर सुरक्षा संबंधी खतरे भी यहाँ शामिल होते हैं। प्रक्षेपण की पूर्व तैयारी तो हो गई थी, सारी गतिविधियां तय कार्यक्रम के अनुसार पूरी हो चुकी थी। जिस समय हम ठीक 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र ने होल्ड के लिए कहा। अगले कुछ सेकंड में जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई। हमें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। कलाम आगे कहते हैं कि जिस समय हम ठीक 14 सेकंड पर थे, कंप्यूटर ने संकेत दिया कि उपकरणों में से कोई एक ठीक से काम नहीं कर रहा है, मतलब वहाँ कुछ बिगाड़ हो गया है। इसे तुरंत सुधार लिया गया। इस बीच निचली रेंज केंद्र में होल्ड के लिए कहा गया। होल्ड के लिए यानी रुकने के लिए कहा जा रहा था। अगले कुछ सेकंड की जगह जगह होल्ड की जरूरत पड़ गई और उन्हें प्रक्षेपण स्थगित करना पड़ा। दोस्तों, यह पाठ आज हम 2 भागों में सीखने वाले हैं। अब पन्ना नंबर 15 पर देखो। मैं अपनी टीम के सदस्यों से मिलने गया जो सदमे और शोक की हालात में थे। मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा। मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था, लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ हुई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस विवरण में उन्हें जड़ता की हालत से झकझोर कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम उप प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। यहाँ तक आज हम पाठ पढ़ेंगे। कलाम जी कहते हैं कि अपनी टीम के सदस्यों से वह मिलने गए जो सदमे यानी वहाँ यह सभी को दुखद घटना लग रही थी और यह दुखद घटना का आगाज उन सभी पर हुआ था और इसलिए वह शोक की हालत में थे। कलाम जी आगे कहते हैं कि मैंने SLV-3 के अपने अनुभव को उनके साथ बांटा और क्या कहा, मेरा प्रक्षेपण यान तो गिरकर समुद्र में खो गया था
लेकिन उसकी वापसी सफलता के साथ की गई। आपकी मिसाइल अभी तक आपके सामने है, आपके आंखों के सामने है, आपके नज़दीक है। वास्तव में आपने कुछ भी ऐसा नहीं खोया है जिसे 1-2 हफ्तों के काम से सुधारा न जा सके। इस प्रकार वह अपने सदस्य के टीम के साथ उन्होंने बातें की और इस विवरण ने उन्हें जड़ता की हालत से झंझोड़ कर बाहर निकाल लिया और सारी की सारी टीम व प्रणालियों की जांच और उन्हें ठीक करने के काम में फिर से जुट गई। मानो उनका उत्साह अधिक बढ़कर वह उत्साहित हो गए और अपने काम में जुट गए।